और जो यहाँ पे बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं 1 से लेकर 5 तक जो यहाँ पे शिक्षारत हैं बच्चे, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। ये गुरुजन जो होते हैं हर क्षेत्र में ये गुरुजी होते हैं, चाहे जो क्षेत्र होगा उसमें बिना गुरु का काम नहीं चलता। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे एक मार्गदर्शक चाहिए। तो शिक्षक जो होते हैं ये बहुत ही परिश्रम और बहुत ही इनको 60 साल तक अपना सीखना है और दूसरे को सिखाना है। ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें 60 साल तक सीखना है और सिखाना है। हम लोग एक बार ट्रेनिंग कर लिए, एक बार पढ़ लिए, वही रिपीट करते चले जाते, फिर उसमें सीखना कब रहता है। लेकिन जो शिक्षक होते हैं इनको दिमागी रूप से हमेशा तैयार रहना पड़ता है। जब हम लोग पढ़ते थे उस समय पैटर्न दूसरा था, अब बच्चों का पैटर्न बदल गया। तो जो हमारे गुरुजी लोग हैं यहाँ पे, जो प्रधानाचार्य लोग हैं, जो उस समय पढ़े थे, आज पैटर्न बदला तो फिर उसी के हिसाब से वो पढ़ते जाते हैं और बदलते जाते हैं। तो ये बहुत ही परिश्रम और बहुत ही दिमाग का काम होता है। शिक्षक बनना आसान चीज नहीं होती। कोई भी चीज है जो भी सिखाता है वो शिक्षक ही सिखाता है। हम लोग भी जब पढ़ते थे, हम लोग के समय के जो शिक्षक थे, अभी 1-2 लोग हैं और ज्यादातर लोग तो डेथ कर गए हैं, तो आज भी हम लोग से मिलते हैं तो हम लोग आज भी उनको याद करते हैं कि ये गुरुजी बहुत मारते थे, ये गुरुजी अच्छा रहे, ये गुरुजी बहुत मार। अब तो मार खत्म हो गई। पहले मार इतनी होती थी कि उनसे पहचान बनती थी कि अरे इनका काम पूरा कर नहीं जाएंगे, बहुत मारे। तो गार्जियन भी साथ देते थे। तो हम यहाँ पे गार्जियन भी आए हैं बच्चों के, तो मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि देखिए बच्चों को पढ़ाना, ये हम लोगों का इलाका जो है थोड़ा पिछड़ा इलाका है। पिछड़ा इलाका इसलिए है कि यहाँ पे शिक्षा थोड़ा कम नहीं है, लेकिन लोग अभी ज्यादा अग्रेसिव नहीं है। तो हम तो गार्जियन से ही कहेंगे कि अपने बच्चों को पढ़ने की तरफ अग्रेसिव करिए। जैसे यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय है, इसमें बच्चे, गार्जियन की जिम्मेदारी है कि बच्चों को टाइम से स्कूल भेजें। अब देखिए लोग दोष देते हैं कि शिक्षक पढ़ाते नहीं है, पढ़ते नहीं है। ऐसा नहीं है, पढ़ाते हैं। जब पढ़ने वाला आएगा तभी तो पढ़ाएगा। अब शिक्षक कितनी जिम्मेदारी हो गई, वो जाके मोहल्ले में उनको बुलाए क्यों नहीं आते हैं बच्चे, और बच्चे उपस्थित हो। जब बच्चे टाइम से पहले, एक घड़ी नहीं होती थी गांव में, लोग जो है परछाई को चिन्ह बना देते थे कि ये परछाई यहाँ आ गई, इतना बज रहा है, इतने बजे स्कूल पहुंच जाना। वो परछाई से ही चिन्ह लगाते थे कि ये परछाई यहाँ तक आ गई है, इतना टाइम हो रहा है स्कूल जाने का। सही। गांव के लोग जान जाते थे कि ये इतना बजे बज गया, चलो स्कूल पहुंचो। तो हर गार्जियन, अब तो सबको खाने पीने की सुविधा हो गई, पहले तो बहुत गरीबी थी, बहुत कम लोगों को खाने के लिए नसीब होता, लेकिन अब तो सबके पास सब बनता है। अब क्या है, सोच की है। और बच्चों को आप पढ़ाने के लिए भेजिए जरूर। जो गार्जियन है उनकी भी जिम्मेदारी है कि बच्चों को मोटिवेट करें, जाओ स्कूल में और पढ़ो। और जब स्कूल से जाते हैं तो पहले गार्जियन सब लोग शाम को बैठ के अपने बच्चों को कहते थे, तब लालटेन होगा करती थी, लालटेन जला लो, डिबरी जला लो, बत्ती जला लो, बैठ के पढ़ो 2 घंटा। ये आज के बच्चे जो है हम लोग देखते हैं, जो लोग सक्रिय हैं, जो लोग एक्टिव हैं, जो लोग पढ़े लिखे, वो तो अपने बच्चों को अग्रेस करते हैं। कुछ लोग कहते हैं चलो अब तो गेहूं काटने समय हो गया, काहे स्कूल जाओ। अभी छोटा बच्चा 5 साल 10 साल का, ये क्या गेहूं काटेगा। इसका काम है शिक्षा लेना। उसको चाहे जो काम हो, माँ बाप चाहे जो करते हो, उसको जो है स्कूल भेजिए पढ़ने के लिए। ये पहली जिम्मेदारी होती है गार्जियन। हम यहाँ पे हैं, हम अपने बच्चे को जैसा गाइडेंस करेंगे वैसा। अब यहाँ पे कुछ महिलाएं, पिछड़ा इलाका है, वो कहते हैं कटनी समय है, स्कूल अब कट उठ जाए तब जो है स्कूल जाइए। भाई कटनी से उससे क्या मतलब, बच्चा पढ़ने के लिए क्या टाइम से। अब तो यहाँ पे मिलने भी, भोजन भी मिल जाता। पहले तो लोग नमक रोटी खाने के लिए दोपहर जाते थे, अपने घर भाग के फिर आते थे। अब तो सारी सुविधाएं सबके घर में सुविधा हो गई। तो बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए मैं तो यही कहूँगा, आप लोग मन लगा के पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। इसी में से सब लोग आगे बढ़ेंगे। ये कभी मत सोचो कि जो बड़े बड़े स्कूल पढ़ रहे हैं वही नौकरी पा। हम लोग भी आप लोग जैसे बोरा लेके जाते थे और बिछाते थे, और फिर बोरा बांध के फिर उसको झोला में रख करके, प्लास्टिक का झोला होता था उसमें रख के फिर हम लोग अपने घर जाते थे। अब तो आप लोग सारी सुविधाएं स्कूल में मिल रही है। तो जो गार्जियन है इनकी जिम्मेदारी है बच्चों को। अब देखिए कुछ बच्चियां बहुत अच्छा पढ़ाई की है,
जो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम स्थान पाई है, तो दूसरे बच्चे भी इससे देख करके ये पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ेंगे। ये इस बार नंबर ज्यादा पाए, हम अगली बार इनसे ज्यादा नंबर पाएंगे। पढ़ाने वाला गुरु सबको पढ़ाता है भाई, कक्षा में जितने बच्चे हैं सबको एक ही ज्ञान देता है। और जो आपको समझ नहीं आता आप उसको पूछिए, जो लड़का पूछेगा, जिज्ञासा होगी, वही आगे बढ़ेगा। तो गार्जियन की जिम्मेदारी है कि आप थोड़ा सा घर जाते हैं, बच्चों से सवाल करिए, भाई आज स्कूल गए, क्या पढ़े, क्या पढ़ाया गया, क्या काम दिया गया तुमको, आज घर पे बैठ के करो। तब जो है बच्चे आगे बढ़ेंगे। संस्कार बहुत जरूरी होता है संस्कृति में। अब आप सोचिए कि जो महिला उस समय क्या परिस्थिति रही होगी कि उन्होंने हम लोगों को पढ़ाया, इलाहाबाद तक पढ़ाया, खेती करके पढ़ाया। तो जब हम लोग बैठते थे तो भोजन बना करके जब हम लोग खा लेते थे तब वो बैठी रहती थी, और तब तो लकड़ी से गोईठा से बनता था खाना। तो उन्होंने पढ़ाया। लोग कहते थे कि लड़का का पढ़त है तो जानकारी बा, तो कहा लड़का अपन पढ़त है, जो पढ़त है हमारा काम जो नौकर थे। तो उन्होंने ये गांव को बढ़ाया, तो आज हम लोग इस स्थिति पे पहुंचे। अब यहाँ किसी का अगर खुदा न करे किसी का गार्जियन नहीं है तो महिला कहते हम क्या करें, हम तो कोई देखने वाला नहीं है। आपकी सोच होनी चाहिए इस तरह कि बच्चों को आजकल फीस भी मिलती है, काफी भी मिलता है, किताब केवल पढ़ना चाहिए बस। अभी एक लड़का हमारे पीसीएस हुआ है, भगत गांव का है, वो पीसीएस हुआ है, मौर्य परिवार का था। उसके पिताजी मुरई और साग बेचते थे, उसको डांटते थे तो कहता था हमें मुरई ने खा बिना ड्यूटी हमारा लगाया, वही जाए खेत में चारपाई डाल पड़ता था। तो उसमें जो है अभी कर पाएगा। अब ये कोई घोर करके नहीं पिला सकता, आपको पढ़ना स्वयं पड़ेगा, और जो बच्चा पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि गार्जियन की भी पहली जिम्मेदारी है कि वो बच्चों के ऊपर मार्गदर्शन करें, उनको टाइम से स्कूल भेजें, और उनके भी पढ़ाई पे थोड़ा सा ध्यान दें। घर पे आप थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे तो बच्चे आगे बढ़ के बहुत अच्छी थे। जब उनको रुचि बढ़ जाएगी, उनको रुचि पैदा करना है बस। जब रुचि हो जाएगी फिर आपका काम खत्म हो जाएगा। 5-10 साल तक बच्चों को देख रेख करना है, उन्हें पढ़ने लगते हैं। ये प्राथमिक पाठशाला इसी नाम रखा गया। जैसा आप बोलेंगे उसी तरीके से वो आगे बढ़ेगा। आप गांव पे जाएंगे, उनको गलत चीज सिखाएंगे, किसी को गाली दे रहा है तो गार्जियन डांटा कि ये गलत है बेटा, ये नहीं होना चाहिए, ये तुम्हारा संस्कार नहीं है, ये चाचा लगते हैं, ये दादा लगते हैं, ऐसे नहीं बोलना है तुमको। तो उसी के अब पता चले कि वो बोल दिया, गार्जियन डांट दिया, तुम गाली काहे दे रहे हो, तब तक उनसे लड़ाई करने चले जाए। तो वो सोचेगा टीचर था और मैं शिक्षक की पीड़ा जानता हूँ, और मैं शिक्षा विभाग से फिर इसमें आया, 3-4 नौकरी में त्याग किया, और हमने सोचा कि थोड़ा सा नौकरी का भी आनंद लिया जाए बदल बदल के। तो इसलिए मैं पहले शिक्षक भी था, तो फिर इसमें आया। आज जो मैं बता रहा था, जो पीसीएस हुआ लड़का, वो हमारे साथ ही शिक्षक थे, और मैंने पीएचडी 1 साल किया था, वो हमारे साथ वो पीएचडी उन्होंने पूरा किया, और उसी स्कूल जिसमें हम टीचर थे उसी में आज प्रिंसिपल है। तो उनका लड़का जो है आज वो भी बहुत गरीब परिवार के, आज उनका लड़का पीसीएस हुआ है। तो रुचि जिसमें पैदा होगी, देखिए कोई आदमी ऐसा अगर होता तो जितने बड़े बड़े लोग हैं पैसा धमाने वाले उन्हीं के लड़के सब एडजस्ट हो जाते, तो गरीब घर का कोई नहीं होता। लेकिन ये पढ़ाई, इसको पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। ये ऐसी चीज है जिसको आपको स्वयं पैदा करना पड़ेगा। ये अगर मिलता तो बड़े बड़े लोग इसको खरीद लेते, लेकिन ये हमारे जो बच्चियां हैं बैठी हैं, यही आगे चल के आपको मिलेंगी, आगे कहीं अधिकारी बनेंगी, कहीं मास्टर बनेंगी, कहीं दरोगा पुलिस बनेंगी, कहीं कुछ बनेगी, आपको दिखाई देंगे। यही गुरुजी लोग जो पढ़ा रहे हैं, कभी मिलेंगे बच्चे, ये बच्चे यही स्कूल में पढ़ते थे, कोई आदमी ऐसा नहीं है। तो ये गार्जियन की भी जिम्मेदारी है कि थोड़ा सा रुचि पैदा करे, जो है ये करें। तो बहुत बधाई देता हूँ, हमारे जो टीचर हैं बहुत अच्छे बच्चों को पढ़ाया है। मैं भी अपनी तरफ से सभी बच्चों को 200 रुपया जो बच्चे पाए हैं इनको भी पुरस्कृत करने का मुझे पहले जानकारी होती, मैं अच्छा तालियां बजाएं आप लोग। डांट रहे आप लोग, हाँ तालियां बजाते रहें, पुरस्कार ले जाएं। ठीक है,
अब